अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? क्या आप बाहर पढ़ना चाहते हैं? क्या आप ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं जिसकी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के बराबर है? क्या कोविड की वजह से आपके स्टडी प्लान मुतासिर हुए हैं? क्या आप बाहर ऐसी पढ़ना चाहते हैं बहुत ही कम बजट के अंदर? क्या आप बाहर पढ़ना चाहते हैं एक ऐसी कंट्री में जिसके सबसे ज़्यादा वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि अंतालिया सिटी, जो कि टर्की का बहुत ही टूरिस्ट एंड एक्सोटिक डेस्टिनेशन है, उसके बारे में। अंतालिया बिलिम यूनिवर्सिटी का शुमार उन शानदार यूनिवर्सिटीज़ में आता है जो कि आपको बेहतरीन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, फॉरेन स्टडीज़ का ख्वाब पूरा करती हैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के अंदर, और मेरी पहली चॉइस अगर मैं स्टडी में पढ़ने जाऊं तो ये अंतालिया बिलम यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के क्रेडिट आवर्स ACTS में होते हैं, यानी कि यूरोपियन क्रेडिट आवर सिस्टम। मतलब ये है कि ये पूरी डिग्री रिकग्नाइज्ड है ऑल ओवर द यूरोपियन यूनियन, और उसके क्रेडिट ट्रांसफरेबल हैं। अगर आप किसी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री या फिर कोई भी यूरोपियन कंट्री के अंदर आप जाना चाहते हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी अंताली सिटी में मौजूद है जो कि अपने टूरिज़्म की वजह से काफ़ी मशहूर है। 2019 में कोरोना वायरस से पहले, कोविड से पहले, यहाँ पर 13.6 मिलियन टूरिस्ट आए थे। ये अपनी ब्यूटीफुल बीचेस, 7 स्टार लग्जरी होटल्स, ऑथेंटिक टर्किश फूड, म्यूज़ियम और यहाँ तक कि मिडीवियल बिल्डिंग्स, नाइट लाइफ और ऑब्वियसली इनका हाईली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। याद रहे कि ये टूरिज़्म की वजह से काफ़ी मशहूर है, यानी कि जहाँ टूरिज़्म ज़्यादा होता है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। इसी वजह से मैंने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है। एक और बहुत मशहूर बॉलीवुड मूवी जिसमें ऋतिक रोशन एंड सोना कपूर हैं और हनी सिंह सिंगर हैं इस गाने के, यहाँ पर शूट हुई हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वो कौन सा है। कैंपस लाइफ की बात करें तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इनका कैंपस है और बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी और फॉरेस्ट है यहाँ पर। और मैंने ये नोट करा है कि जहाँ पर फॉरेस्ट और जहाँ पर नेचर करीब होती है वहाँ पर आपके जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़, आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरे लिए ये एक सबसे अच्छा है ऑप्शन अगर मैं चाहूँगा ऐसी जगह पर पढ़ना। मैं यकीनन चाहूँगा कि ऐसी जगह पर पढूँ जहाँ पर ऐसे मुझे एनवायरनमेंट मिल रहा हो जिससे मेरे ग्रोथ चांसेस, मेरी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ और ज़ाहिर सी बात है मेरे मेंटल हेल्थ को रिफ़्रेशमेंट मिले। तो मेरा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो पहला चॉइस है वो अंतालिया बिलिम यूनिवर्सिटी है। डाइवर्स कल्चर एंड नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पढ़ने के साथ साथ को ये प्रोवाइड करते हैं डाइवर्स नंबर ऑफ फैकल्टीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये लोग प्रोवाइड करते हैं आपको बहुत सारे फैकल्टीज़। अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ पर बिज़नेस पढ़ें तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। अगर आप चाहते हैं कि आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ें या फिर हेल्थ साइंसेज से, इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ें, कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड पढ़ें, तो ये यूनिवर्सिटी मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी साबित हो सकती है। बिजनेस एंड ग्लोबल साइंसेज से रिलेटेड ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, BBA भी प्रोवाइड करते हैं बिजनेस, और फिर ग्लोबल मैनेजमेंट और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के अंदर भी करते हैं। टूरिज्म अगर आप पढ़ना चाहते हैं या फिर आप फाइन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको ये भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंसेज के साथ, तो ये आपको तमाम इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। आप अगर फॉरेन नेशनल पढ़ना चाहते हैं जो कि ग्लोबली बोली जाती हैं, जैसे कि डच हो गया, स्पेनिश, पोर्चुगीज़, या फिर आप चाहते हैं कि रशियन या फिर जर्मन पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके सामने मौजूद है। LLB एंड LLM भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। वो लोग जो कि MBBS करना चाहते हैं, डॉक्टर ऑफ डेंटिस्ट्री करना चाहते हैं, या फिर कोई और सी हेल्थ साइंसेज के अंदर पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये लोग आपको पोस्ट ग्रेजुएट भी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट बताता चलूँ वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मास्टर्स के बाद पढ़ाए जाते हैं, यानी कि आप MPhil एंड PhD की बात करें। इसके साथ साथ मैंने जैसे आपको बताया कि वो तमाम चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करते हैं, वो तमाम शॉर्ट कोर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं आपकी कैरियर को बूस्ट आने में। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी जब भी मैंने इसमें अप्लाई किया। एडमिशन मिलने के साथ साथ ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं डॉर्मेटरीज़ की फैसिलिटीज़, यानी कि आपका अकोमोडेशन का जो भी मसले होते हैं ये सारे के सारे खुद हैंडल करते हैं। एक इंडिविजुअल रूम के अंदर आपको मिलता है वायरलेस कनेक्शन, स्टूडेंट डेस्क, हर स्टूडेंट के लिए रीडिंग लैम्प मिलता है, और 24/7 जो भी नेसेसिटीज़ होती हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे और डिफरेंट फैसिलिटीज़ आती हैं जिसमें हमारे पास आता है वीकली मूवी थिएटर, टेबल टेनिस, फुटबॉल स्टेडियम, फिटनेस सेंटर और पेड लॉन्ड्री, जो कि हर बंदे की नेसेसिटीज़ है, ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। भाइयों, अगर हम बात करें इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर की तो मुझे ऐसा लगा है कि इनकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स के बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ टर्की के अंदर। इसका मैं एक रीज़न बताता चलूँ कि 50% स्कॉलरशिप के बाद ये फ़ीस जो होती हैं वो हाफ़ हो जाती हैं।
कुछ केसेस में 75% स्कॉलरशिप भी दी जाती है, जो कि एक बड़ी बात है। अगर नॉर्मल बंदे को अगर फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग की लेनी है तो ये टोटल बनता है $4000 जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 6,50,000 में। क्या ये वैल्यू फॉर मनी नहीं हुई कि आपको इतनी मिनिमम अमाउंट के अंदर एक यूरोपियन स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी मिल गई? आपके सामने ये सारी एनुअल फ़ीस लिखी हुई आ रही है। और मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ कि इनकी जो फ़ीस यहाँ पर नज़र आ रही है ये कोई हतमी फ़ीस नहीं है। तो भाइयों, अगर आप कहीं फंसते हैं और आपको कन्फ्यूजन होती है कि किस तरीके से अप्लाई करना है, या फिर आपको कोई भी क्यूरी हो एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप मुझे जब चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सारे आपके कमेंट्स और जितने भी डायरेक्ट मैसेजेस हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम या फिर कहीं भी आपने मुझे सेंड करे हों, वो मैं पढ़ता हूँ और आपको परेशानी ना हो मैं उसकी कोशिश करता हूँ कि आपको टाइमली रिस्पॉन्ड करता चलूँ। और मेरा फेसबुक पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, ज़रूर उसको लाइक करें। स्कॉलरशिप हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है और वो उनकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले। स्कॉलरशिप प्रोवाइड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ करती हैं ताकि वो अपने कैरियर डेवलपमेंट के अंदर फर्दर बूस्ट अप हो सके। अंतालिया बिलम यूनिवर्सिटी जो है वो आपको मुख्तलिफ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जिनके अंदर फर्स्टली आपके पास अचीवमेंट स्कॉलरशिप आती है। अगर किसी स्टूडेंट की CGPA पढ़ते वक्त 3.3 से ज़्यादा है तो वो आपको आउट ऑफ 4, तो फिर वो आपको प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप। इसके साथ साथ अगर किसी का स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है और वो एथलीट है तो वो उसके अंदर भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। डिसेबल स्टूडेंट्स वो जहाँ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बढ़कर मुझे एक बात उनकी अच्छी लगी कि एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, वो ये कहते हैं कि जो टॉप 10 बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर अप्लाई किया तो वो लोग उनको 25% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनका हाई स्कूल 70% से ज़्यादा है तो वो एलिजिबल ऑटोमेटिकली होते हैं वहाँ से उनके स्कॉलरशिप के लिए। और बात ये करते हैं कि इंटरनेशनल या फिर नेशनल एग्ज़ाम्स अगर कोई आदमी प्रोवाइड करता है तो फिर उसको भी ये लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसा बच्चा जो कि न्यू कंट्री से आता है उनके पास, तो वो उनको फ्लैट 75% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये हुआ कि ये लोग आपको प्रोवाइड आपकी पास्ट एजुकेशन पर भी कर रहे होते हैं, जो भी आपने अचीव किया होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 3 CGPA करी है तो ये लोग डायरेक्ट उनको 50% स्कॉलरशिप दे देते हैं। और ओवर द CGPA ये वेरी करती है। कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप उनके एडमिशन क्राइटेरिया से रिलेटेड तो आप उनकी ये जो नीचे आपके सामने आ रहा होता है ईमेल, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं iso@antaliabilim.edu.tr। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी कितनी स्कॉलरशिप लगी थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके सामने मेरा ये आ रहा है एडमिशन लेटर, जिसके अंदर आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि मैंने 50% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल था और 8000 USD का जो पैकेज था टोटल एजुकेशन का वो मुझे कट के मिला 4000। यानी कि अगर मैं कहूँगा कि ये वैल्यू फॉर मनी की बात है तो ये बिल्कुल आपके सामने मौजूद है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास वेरीफाई भी करवा सकते हैं कि मेरा या फिर किसी का नहीं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लिहाजा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी शेयर करें। दोस्तों, लास्टली मैं आपसे कहता चलूँ कि अगर आपको किसी भी तरीके का मसला फेस आता है इनकी एप्लीकेशन अप्लाई करने में, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। मैं आपके सारे कमेंट्स, आपके जितने भी मैसेजेस पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं उनको टाइमली जवाब दे सकूँ और मज़ीद आपका एक्सपीरियंस बेहतर करता चलूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। जब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स।